नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें कि प्रधानमंत्री आवास के ऊपर ड्रोन देखने से हड़कंप मच गया है। 7 लोग कल्याण मार्ग के ऊपर ड्रोन देखे जाने की खबर निकल के सामने आई है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। आज सुबह एक ड्रोन उड़ने की सूचना से हड़कंप मच गया है। एसपीजी ने दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी दी है। जांच में जुटी है पुलिस, अफसरों के साथ जांच में लगी हुई है। अफसरों के हाथ खाली है। पुलिस के अधिकारी ड्रोन की तलाश में जुटे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री आवास के ऊपर से ड्रोन नजर आया है और ऐसे में इस खबर से हड़कंप मच गई है। बता दें, एसपीजी ने ये जानकारी पुलिस को दी है। पुलिस जांच में जुट चुकी है। अफसरों के हाथ जो है वो खाली नजर आ रहे हैं। पुलिस के अधिकारी ड्रोन की तलाश में जुटे हुए हैं। तो 7 लोग कल्याण मार्ग पर ये ड्रोन देखा गया है। पीएम आवास के ऊपर से ड्रोन देखा गया है। अब ऐसे में हड़कंप मच गई है। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास के ऊपर ड्रोन देखे जाने की खबर निकल कर सामने आई है, जहां 7 लोग कल्याण मार्ग के ऊपर ड्रोन देखे जाने की खबर जो है वो मिल रही है। और आज सुबह एक ड्रोन उड़ने की सूचना से हड़कंप मचा है इलाके में। बता दें कि एसपीजी ने दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी दी है और इसी के साथ जानकारी आप तक पहुंचा दे कि जांच में जुटे हैं पुलिस। अफसरों के हाथ जो है वो खाली नजर आ रहे हैं। तो एसपीजी ने जानकारी पुलिस को दे दी है। पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट चुकी है, लेकिन अफसरों के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। पुलिस के अधिकारी ड्रोन की तलाश में लगातार लगे हुए हैं। तो महाराष्ट्र में सियासी हलचल पर सामना में लेक शिंदे की रोटी जली, नया चूल्हा नया तवा, सामना शिंदे और बागी विधायकों का विसर्जन जल्द होगा। सामना में लिखा गया है अजीत पवार को सिंहासन पर बैठाया जाएगा। तो सामना में ये लेख लिखा गया है कि शिंदे की रोटी जली, नया चूल्हा और शिंदे और बागी विधायकों का विसर्जन जल्द होगा। और सामना में ये लेख लिखा गया है अजीत पवार को सिंहासन पर बैठाया जाएगा। तो सामना में ये लेख लिखा गया है अजीत पवार के लिए। बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी हलचल पर यह सामना में लेख लिखा गया है और इस लेख में लिखा गया है कि शिंदे की रोटी जली, नया चूल्हा नया तवा, सामना में लिखा गया है ये। और इसी के साथ जानकारी आप तक पहुंचा दें कि शिंदे और बाकी विधायकों का विसर्जन जल्द होगा। तो ये लिखा गया है सामना में। तो वहीं शिवसेना भवन के पास एमएनएस नेता ने लगाया है पोस्टर। पोस्टर में बाला साहेब उद्धव और राज ठाकरे की तस्वीर नजर आ रही है। पोस्टर में लिखा है अब आप दोनों साथ आ जाओ। पोस्टर में लिखा है कि पूरा महाराष्ट्र आपकी राह देख रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में काफी गंदगी हो गई है, तो अब आप दोनों साथ आ जाओ, लिखा गया है पोस्टर में। महाराष्ट्र की राजनीति में काफी गंदगी हो गई है, पूरा महाराष्ट्र आपकी राह देख रहा है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि अब पोस्टर लगे और इस पोस्टर में लिखा है कि आप दोनों साथ आ जाओ, पूरा महाराष्ट्र आपकी राह देख रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में गंदगी हो गई है। तो शिवसेना भवन के पास एमएनएस नेता ने ये पोस्टर लगाया है। पोस्टर में काफी कुछ लिखा गया है। पोस्टर में बाला साहेब उद्धव और राज ठाकरे की तस्वीर लगाई गई है। इस तस्वीर को लगाते हुए लिखा गया है कि अब आप दोनों साथ आ जाओ, महाराष्ट्र की राजनीति में आपकी राह देखी जा रही है, काफी ज्यादा गंदगी हो गई है, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। तो ये पोस्टर में ये लिखा गया है, तीनों की तस्वीर लगाकर, और इसी के साथ कहा है कि अब आप दोनों साथ आ जाओ। और बिहार में दिख सकता है महाराष्ट्र जैसी तस्वीर। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान सामने आया है। बिहार के कई नेता बीजेपी में आ सकते हैं। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि जो रविवार को जो सिनेरियो निकल के सामने आया, तस्वीरें निकल के सामने आई, अब वो तस्वीर बिहार से भी सामने आ सकती है। ये रामदास अठावले ने साफ कह दिया है कि बिहार के कई नेता बीजेपी में आ सकते हैं। तो बिहार के कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी में आ सकते हैं, ये रामदास अठावले ने कहा है। बिहार में दिख सकता है
महाराष्ट्र जैसी तस्वीर, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान निकल के सामने आया है। बिहार के कई नेता बीजेपी में आ सकते हैं। तो रामदास अठावले का बयान आया है कि बिहार के कई नेता बीजेपी में आ सकते हैं। महाराष्ट्र जैसी तस्वीर जो है वो बिहार में भी देखने को मिल सकती है और ये इनका पहला बयान नहीं है। इससे पहले सुशील मोदी का भी यही बयान निकल के सामने आया था कि हो सकता है कि महाराष्ट्र जैसी जो तस्वीर निकल के सामने आई वो सिनेरियो बिहार में भी देखा जाएगा। और देश में चल रही बहस के बीच आज यूसीसी पर बैठक होने जा रही है। कानून मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की बैठक होने जा रही है। सभी हितधारकों के विचार जाने जाएंगे इस बैठक में और समिति अध्यक्ष ये बैठक करने जा रहे हैं। समिति में तमाम राजनीतिक दलों के सांसद सदस्य होते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर 8.50 लाख सुझाव मिले हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल के सामने आई है। 26 जून तक लॉ कमीशन को 8.5 लाख सुझाव मिले हैं और मॉनसून सत्र में सरकार यूसीसी बिल पारित करा सकती है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अभी भी बैठक जारी है और आज संसदीय सदस्य की बैठक होने जा रही है। 26 जून तक लॉ कमीशन को 8.5 लाख तक सुझाव मिले हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल के सामने आई है। मॉनसून सत्र में सरकार यूसीसी बिल पारित करा सकती है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित 9 गैंगस्टर्स पर एक्शन लिया है। पुलिस ने 3.25 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी है। एसपी राजेश द्विवेदी के मुताबिक डीएम के आदेश पर इन सभी पर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई थी। बता दें कि नटपुरवा में देह व्यापार की बात तो वर्षों से सामने आ रही थी, लेकिन कार्रवाई अब हो सकी। 2/3 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट सूचित किया जाता है कि मुकदमा अपराध संख्या 1। तो वही बुलंदशहर में चेकिंग के दौरान लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें लुटेरों ने पुलिस पर गोलियां चलाई, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में ये बदमाश के पैर में गोली लगी है और इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं दूसरे बदमाश को कॉम्बिंग पर पुलिस ने पकड़ा है। बदमाशों के पास से एक तमंचा, 315, 2 जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल और 7,000 रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। सहारनपुर में हिंदू से मुस्लिम बनाने वाले गिरोह के 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि धर्मांतरण कराने वाले महिला पुलिस की पकड़ से अभी भी बाहर बताई जा रही है। आपको बता दें कि जन्नत हुर्रे और पैसे का लालच देकर हिंदू युवक का मुस्लिम धर्म में धर्मांतरण कराया जा रहा था। तो एक धर्मांतरण वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है और ऐसे में पुलिस ने सबको पकड़ लिया है और एक बड़ी साजिश को ये लोग अंजाम देने वाले थे। उससे पहले पुलिस ने इनको पकड़ लिया है। बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। तो वही रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में 4 साल के मासूम की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बरसात में इकट्ठा हुए पानी में बच्चा डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई है। वहीं परिजनों और स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सूचना मिलने पर मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट सहित पुलिस प्रशासन मौजूद है। तो बारिश का पानी इकट्ठा हो गया था और ऐसे में बच्चे के डूबने से मौत हो गई है। बता दें कि ये परिवार जो है वो काफी ज्यादा रोता बिलखता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए 4 साल के मासूम की जान चली गई है क्योंकि बारिश का पानी इकट्ठा हो गया था और ऐसे में बच्चे के डूबने से मौत हो गई है। ये तस्वीर निकल के सामने आ रही है। परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। माँ काफी विचलित नजर आ रही है और ऐसे में सिर्फ 4 साल के मासूम की जान चली गई है। परिवारों की तस्वीर आपके साथ साझा कर रहे हैं। बरसात के पानी में डूबने से ये 4 साल का मासूम जो है उसने अपनी जान गंवा दी है।
और गिरीश चंद्र यादव का सिद्धार्थनगर दौरा आज है। खेल और युवा कल्याण मंत्री है गिरीश चंद्र यादव। जिला मुख्यालय स्टेडियम में 4 बजे होगा आगमन। 3 दिवसीय तैराकी चैंपियनशिप में करेंगे शिरकत। स्टेडियम में तैराकी खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाएगा उनकी तरफ से। 5 बजे लखनऊ के लिए फिर रवाना हो जाएंगे। तो गिरीश चंद्र का आज दौरा है सिद्धार्थनगर का। खेल और युवा में जिस तरीके से लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इसी के मद्देनजर ये तैराकी चैंपियनशिप में वो शिरकत करेंगे। गिरीश चंद्र यादव का सिद्धार्थनगर दौरा है। जिला मुख्यालय स्टेडियम में 4 बजे उनका आगमन होगा। 3 दिवसीय तैराकी चैंपियनशिप में करेंगे शिरकत और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री का ये दौरा है सिद्धार्थनगर का। स्टेडियम में तैराकी खिलाड़ियों को सम्मानित भी उनके द्वारा किया जाएगा। तो गिरीश चंद्र यादव का सिद्धार्थनगर दौरा है। बता दें 5 बजे फिर तमाम कार्यक्रम के बाद वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो खेल और युवा कल्याण मंत्री का आज सिद्धार्थनगर दौरा है। तैराकी चैंपियनशिप में वो शिरकत करने वाले हैं और गिरीश चंद्र यादव का आज ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। और इसके बाद ये पूरे कार्यक्रम के बाद वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। खेल और युवा कल्याण मंत्री है गिरीश चंद्र यादव। जिला मुख्यालय स्टेडियम में 4 बजे उनका आगमन होने जा रहा है। तैराकी चैंपियनशिप में शिरकत करने वाले हैं। ये कार्यक्रम में 3 दिवसीय तैराकी चैंपियनशिप में कार्यक्रम है और चैंपियनशिप कार्यक्रम है और ऐसे में शिरकत करने वाले इस कार्यक्रम में गिरीश चंद्र यादव और स्टेडियम में तैराकी खिलाड़ियों को सम्मानित भी उनके द्वारा किया जाएगा। इसके बाद आपको बता दें कि लखनऊ के लिए वो तमाम कार्यक्रमों के बाद 5 बजे रवाना हो जाएंगे। और आज गुरु पूर्णिमा है। ये दिन महर्षि वेद व्यास को समर्पित है। ये दिन गुरुओं के प्रति सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस खास दिन पर सोमवार को अपने गुरुजनों की विशेष पूजा अर्चना की और उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद सीएम ने बतौर गोरक्ष पीठाधीश्वर शिष्यों को आशीर्वाद भी दिया। सबसे पहले सीएम योगी ने ब्रह्म मुहूर्त में करीब 5 बजे गुरु गोरक्षनाथ को महारोट का विशेष प्रसाद चढ़ाकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद सभी देव विग्रहों की सीएम ने पूजा अर्चना की। इसके बाद वो बाबा गंभीरनाथ, ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ और अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवेदनाथ के समाधि स्थल पर गए और उनकी पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। वहीं इसके बाद गौशाला में गायों और गोवंश को सीएम ने गुड़ खिलाया। तो ये तस्वीरें उस वक्त ही निकल के सामने आ रही है जब गोरखनाथ मंदिर में पूजा करते हुए नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ और तमाम पूजा कार्यक्रम के बाद उन्होंने गायों को गुड़ खिलाया। और ये तस्वीरें निकल के सामने आ रही है उस वक्त की जब वो गायों को गुड़ खिला रहे थे। तो वही अहम जानकारी आप तक पहुंचा दे कि कांवड़ यात्रा के दौरान वरिष्ठ अफसरों की छुट्टी रद्द हो चुकी है। कांवड़ यात्रा के दौरान नहीं मिलेगी कोई भी छुट्टी। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने ये निर्देश जारी किए हैं। यात्रा के आयोजन के लिए कराया जाए जरूरी प्रबंध। कांवड़ यात्रियों के साथ आम लोगों को भी ना हो असुविधा। तो तमाम अधिकारियों की छुट्टी जो है वो रद्द कर दी गई है। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने ये आदेश जारी किए हैं। यात्रा के आयोजन के लिए कराया जाए जरूरी प्रबंध, ये साफ तौर पे उनकी तरफ से कह दिया गया है। कांवड़ यात्रियों के साथ आम लोगों को कोई भी सुविधा ना हो, असुविधा ना हो, इसका भी खासा ख्याल रखा जाए। तो कांवड़ यात्रा के दौरान वरिष्ठ अफसरों की छुट्टी जो है वो रद्द हो चुकी है और ऐसे में कांवड़ यात्रा के दौरान अब कोई भी छुट्टी वरिष्ठ अफसरों को नहीं मिलेगी। इसके निर्देश जो है, आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद की ओर से। वही बता दें कि मणिपुर हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज है। सुप्रीम कोर्ट में दायर नई अर्जी पर सुनवाई होने जा रही है। बता दें कि सेना के हवाले सुरक्षा देने की मांग की गई है और अर्जी में 70 आदिवासियों की हत्या का आरोप लगाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है और सुप्रीम कोर्ट में दायर नई अर्जी पर सुनवाई होगी। बता दें सेना के हवाले सुरक्षा देने की मांग की गई है इस अर्जी में और अर्जी में 70 आदिवासियों की हत्या का आरोप लगाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में दायर नई अर्जी पर सुनवाई होनी जा रही है। बता दें सेना के हवाले सुरक्षा देने की मांग की गई है। इसके साथ 70 आदिवासियों
का हत्या का आरोप भी लगाया है इस अर्जी में। तो मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी। बता दें शाम 4 बजे प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर में यह बैठक होने जा रही है। कई अहम मुद्दों पर हो सकती है इस पे चर्चा और फैसला भी आ सकता है इसके बाद। तो बैठक के बाद मोदी कैबिनेट में फेरबदल की संभावना है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। शाम 4 बजे बैठक होने जा रही है प्रगति मैदान में। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने जा रही है शाम 4 बजे प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर में, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी द्वारा की जाएगी। तो इसमें कैबिनेट में विस्तार की भी जानकारी निकल के सामने आ रही है। फेरबदल भी हो सकता है और इसी के साथ बता दें आपको कि मोदी कैबिनेट में फेरबदल की भी संभावना है। तो प्रगति मैदान में शाम 4 बजे कन्वेंशन सेंटर में बैठक होने जा रही है। कई अहम मुद्दों पर फैसला हो सकता है इस बैठक में। तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में शाम 4 बजे ये बैठक होने जा रही है। कैबिनेट बैठक होने जा रही है। केंद्रीय कैबिनेट बैठक शाम 4 बजे पीएम मोदी की अध्यक्षता में प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर में होने जा रही है। और मोदी कैबिनेट में फेरबदल की संभावना भी जताई जा रही है। कई अहम मुद्दे हैं जिसपे फैसला हो सकता है इस बैठक में। वही आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज हैदराबाद जाएंगे। अखिलेश यादव और केसीआर के बीच होगी मीटिंग। केसीआर आरजेडी के नेता के बीजेपी के संपर्क में होने की चर्चा है और बीजेपी के एक मंत्री ने संपर्क में होने का किया है दावा। तो अखिलेश यादव आज केसीआर से मिलेंगे, उनके बीच में मीटिंग होगी। तो हैदराबाद आज जाएंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। अखिलेश और केसीआर के बीच में मीटिंग होगी, केसीआर से मुलाकात करेंगे और तमाम बातें उनकी तरफ से रखी जाएगी। केसीआर आरजेडी के नेता के बीजेपी के संपर्क में होगी चर्चा। तो बीजेपी के एक मंत्री ने संपर्क में होने का दावा किया है और ऐसे में केसीआर से मुलाकात करने के लिए हैदराबाद जाएंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। तो बीजेपी के एक मंत्री ने संपर्क में होने का दावा किया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज हैदराबाद जाएंगे। बता दें केसीआर आरजेडी के नेता के बीजेपी के संपर्क में होने की चर्चा होगी। तो अखिलेश यादव केसीआर से मिलेंगे और ये मीटिंग काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। केसीआर आरजेडी के नेता के बीजेपी के संपर्क में होने की चर्चा होगी। इसी के साथ आप तक जानकारी पहुंचा दें कि बीजेपी के एक मंत्री ने संपर्क में होने का दावा किया है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली में मौजूद है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली पहुंचे हैं भूपेंद्र चौधरी। राजनीतिक गलियारों में बदलाव की चर्चा तेज हो चुकी है। यूपी के कुछ सांसद बनाए जा सकते हैं केंद्र में मंत्री। कुछ मौजूदा मंत्रियों को किया जा सकता है बाहर। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं यूपी के कई सांसद। ब्राह्मण, ओबीसी और दलित कोटे से एक एक मंत्री संभव है और सुब्रत पाठक, रेखा वर्मा, अरुण सागर का नाम भी चर्चा में शामिल है। जयप्रकाश रावत और विनोद सोनकर भी बन सकते हैं मंत्री। तो बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली पहुंचे हैं और वहां पे चर्चाएं हो रही है। ये भी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि यूपी के कई मंत्री को अब केंद्र में जगह मिल सकती है। ब्राह्मण, ओबीसी और दलित कोटे से एक एक मंत्री का होना संभव है। सुब्रत पाठक, रेखा वर्मा, अरुण सागर का नाम भी इन चर्चाओं में शामिल है। इसी के साथ बता दें जयप्रकाश रावत और विनोद सोनकर भी मंत्री बन सकते हैं। और हापुड़ के थाना कोतवाली क्षेत्र में दो पक्षों में भैंसा बुग्गी खड़े करने को लेकर रविवार की शाम को कहासुनी हो गई, जो कि बाद में झगड़े में तब्दील हो गई। इस दौरान जमकर पथराव भी हुआ। वहीं मामले की सूचना मिलने पर भारी पुलिस फोर्स घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। आपको बता दें कि इस घटना में 3 लोग चोटिल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि शनिवार रात भी दोनों पक्षों में कहासुनी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला शांत कराया। इस दौरान क्षेत्र में हड़कंप मच गया। लोग अपनी दुकान बंद करके घरों में घुस गए।
तो घटना में 3 लोग घायल हो गए, जिनकी तस्वीर आपके साथ साझा करें। यहाँ पे भारी पुलिस बल तैनात है घटनास्थल पर और तस्वीरों में साफ तौर पे नजर आ रहा है हापुड़ की पूरी घटना है, जहाँ पे 2 पक्षों में मारपीट हो गई और ये मारपीट काफी ज्यादा बढ़ गई। और बता दें कि यहाँ पे भारी पुलिस बल की तैनाती भी नजर आ रही है और ऐसे में दोनों पक्षों में पथराव भी हुआ। कई लोग इतने ज्यादा डर गए कि अपनी दुकानों को बंद करके अपने घरों के अंदर चले गए और ऐसे में पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तमाम लोगों को शांत कराया और ऐसे में देखिए ये तस्वीरें पुलिस की मौजूदगी की तस्वीर है जो कि निकल के सामने आ रही है। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। वैसा गाड़ी को खड़े करने को लेकर ये मारपीट शुरू हुई है और झगड़ा जो है वो सीधे पथराव में तब्दील हो गया, जिसके बाद पुलिस को वहां पे पहुंचना पड़े और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं इस पूरे मारपीट में। तो ये बता दें कि सीएम के सलाहकार अवनीश अवस्थी पहुंचे हैं कुशीनगर। पीएम मोदी के संभावित दौरे को लेकर पहुंचे हैं कुशीनगर। डीएम एसपी ने एयरपोर्ट पर बुके देकर किया है स्वागत। बारिश के बीच कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। एसीएस गृह संजय प्रसाद और प्रशांत कुमार भी मौजूद है। 7 जुलाई को संभावित है पीएम मोदी का कुशीनगर दौरा और ऐसे में पहुंचे हैं कुशीनगर। बारिश के बीच कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा उनकी तरफ से लिया जा रहा है। बता दें कि कुशीनगर का कार्यक्रम है पीएम मोदी का और ऐसे में कुशीनगर के दौरे पर पीएम मोदी रहने वाले, जिसको लेकर तमाम तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। सीएस गृह संजय प्रसाद भी यहाँ पे मौजूद है। 7 जुलाई को संभावित है पीएम मोदी का कुशीनगर दौरा, जिसकी तैयारी अभी से शुरू की जा रही है। मात्र 4 दिन बचे और ऐसे में सीएम के सलाहकार अवनीश अवस्थी पहुंचे हैं कुशीनगर। तमाम तैयारियों का जायजा लेने के लिए कुशीनगर पहुंचे हैं अवनीश अवस्थी और पीएम मोदी के संभावित दौरे को लेकर पहुंचे हैं कुशीनगर अवनीश अवस्थी। बता दें कि डीएम एसपी ने एयरपोर्ट पर बुके देकर अवनीश अवस्थी का स्वागत किया है। इसी के साथ तमाम तैयारियों का जायजा उनकी तरफ से लिया जा रहा है। बारिश के बीच में भी कार्यक्रम की तैयारियां लगातार चल रही है और ऐसे में सीएम के सलाहकार पहुंचे हैं कुशीनगर। एसीएस गृह संजय प्रसाद और प्रशांत कुमार भी मौजूद है। और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज अयोध्या दौरा है। बता दें कि अयोध्या दौरे पर 4 जुलाई को रहेंगे अखिलेश यादव। 4 जुलाई को 12:30 बजे दोस्तपुर रघुपुर पहुंचेंगे अखिलेश यादव। अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे अखिलेश यादव। तो 4 जुलाई को अयोध्या दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। अलग अलग ऐसे कार्यक्रम में जिसमें शिरकत करेंगे अखिलेश यादव। 4 जुलाई को 12:30 बजे दोस्तपुर रघुपुर पहुंचेंगे अखिलेश यादव। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का अयोध्या दौरा है, काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है और ऐसे में अखिलेश यादव 4 जुलाई को पहुंचेंगे अयोध्या। वहां पे कई ऐसे कार्यक्रम है जिसमें शिरकत अखिलेश यादव की तरफ से किया जाएगा। तो अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे अखिलेश यादव। और बता दें कि अखिलेश यादव का यह दौरा है अयोध्या दौरा 4 जुलाई को होने जा रहा है। मंगलवार को अयोध्या दौरे पर रहेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के मुखिया दौरे पर रहेंगे 4 जुलाई को अयोध्या में और ये दौरा काफी उनका अहम माना जा रहा है। बता दें 4 जुलाई को 12:30 बजे दोस्तपुर रघुपुर पहुंचेंगे अखिलेश यादव। तमाम कार्यक्रम है, अलग अलग कार्यक्रम है जिसमें शिरकत करेंगे अखिलेश यादव। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।